मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज़ पे और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सीरीज़। मतलब इनफाइनाइट सीरीज़ पे अगर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस किए जाएंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे हमें बात करना है, तो एक एक करके एक एक चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पहला वाला जो ऑपरेशन है या पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या कहना चाहता है, चलिए ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक इनफाइनाइट सीरीज़ बताया गया विच इज़ समेशन ऑफ यू एन, जिसका की वैल्यू एस के बराबर है। तो फिर समेशन ऑफ के इंटू यू एन इज इक्वल टू के इंटू एस। यहाँ पर के एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो मैं इस समेशन को समेशन ऑफ यू एन, जबकि एन इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3। इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म्स होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है और कहा गया कि ये s के बराबर है। अब अगर मैं इस साइड में k से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे इस साइड में भी k से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं k से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा k इंटू द सीरीज विच इज़ u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। तो फिर हमें इस साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी इसे k से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, k इंटू u1 फिर k इंटू u2 फिर k इंटू u3 एंड इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, k इंटू u1 प्लस k इंटू u2 प्लस k इंटू u3 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया, ये ऑब्वियसली ks के बराबर है। अब देखिए इस समेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सेम समेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं k इंटू यू एन, जबकि n का वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए सबसे पहले n का वैल्यू जब 1 होगा तो ये हो जाएगा k इंटू यू वन, आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर n का वैल्यू जब 2 होगा तो ये हो जाएगा k इंटू यू टू, आपको यहाँ पर दिख रहा है। सिमिलरली अगला n का वैल्यू 3 होगा तो k इंटू यू थ्री, फिर k इंटू यू फोर, फिर k इंटू यू फाइव। इस तरह से ये चलता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ऑब्वियसली ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ होगा, तो यहाँ ये सीरीज़ 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा और ऑब्वियसली ये k s के बराबर है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो ये भी वैलिड है। यहाँ पर k एक कांस्टेंट है। तो ये तो पहला वाला ऑपरेशन था। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला ऑपरेशन क्या कह रहा है। दूसरा वाला जो ऑपरेशन है, यहाँ पर 2 सीरीज़ हैं, 2 इनफाइनाइट सीरीज़, एक तो u और दूसरा v। सो समेशन ऑफ यू एन और समेशन ऑफ वी एन। यहाँ पर समेशन ऑफ यू एन एस के बराबर है और समेशन ऑफ वी एन टी के बराबर है। तो फिर ये जो है ये भी वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा, चलिए इसी को देख लेते हैं। तो हम इस समेशन को समेशन ऑफ यू एन, इसे हम कैसे कहेंगे, चलिए लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, चलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। सो समेशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू, इनफाइनाइट सीरीज है, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। और समेशन ऑफ vn जो होगा दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो है u वाला सीरीज़ जो है ये s के बराबर था और v वाला सीरीज़ जो है ये t के बराबर था। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम कहेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, दिस द फर्स्ट सीरीज़। इसके साथ हमने सेकंड सीरीज़ v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन इसे जोड़ दिया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये बराबर होगा s प्लस टी। सो s प्लस टी। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, u1 के साथ v1 को एक साथ रखेंगे। सो u1 प्लस v1, इन दोनों को हमने एक साथ रखा, प्लस u2 के साथ v2 को रखेंगे। सो u2 प्लस v2। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें मिलेगा ये होगा s प्लस टी के बराबर। अब देखिए ये चीज़ जो है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा समेशन ऑफ यू एन
प्लस वी एन। एन का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी आप लिख भी सकते हैं, और ये कहा गया चूँकि इनफाइनाइट सीरीज़ है तो ये नोन चीज़ है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें कि n का वैल्यू जब 1 है तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1, आपको यहाँ पर दिख रहा है। n का वैल्यू जब 2 होगा तो ये चीज़ हो जाएगा u2 प्लस v2। n का वैल्यू 3 होगा तो ये हो जाएगा u3 प्लस v3। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज़ है। और ऑब्वियसली ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि यही चीज़ तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बराबर हो जाएगा s प्लस टी के, और वही आपको यहाँ पर कहा गया है। चलिए अगला वाला जो ऑपरेशन है उसे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है उसे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन ये कहा गया है। सो तीसरा वाला यहाँ पर भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। ओके, सो इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर u समेशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू एस। अगर इसके साथ हम कुछ भी ऐड कर देते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, a जो है कांस्टेंट भी हो सकता है, a एक सीरीज भी हो सकता है। तो अगर हम इसके साथ इसे ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट मिलेगा a प्लस एस। बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि a और इसका वैल्यू जो है ये s के बराबर है, तो a को अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो ये a प्लस एस ही होने वाला है। फिर भी एक बार एक्सपैंड करके देख लेते हैं। यू एन इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, इस तरह से ये सीरीज चलता जाएगा, जो कि ऑब्वियसली कहा गया s के बराबर है। अब अगर मैं इसके साथ a को जोड़ देता हूँ, a प्लस समेशन ऑफ यू एन, इसी के साथ हमने a को जोड़ दिया, तो इसी को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, a प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर गौर करें, ये अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ दैट इज़ इक्वल टू a प्लस इसका जो वैल्यू है ये s के बराबर है। सो दैट इज़ इक्वल टू s। तो इस तरह से हम तीसरे वाले जो ऑपरेशन है इसे भी प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं द फाइनल वन, द लास्ट वन। यहाँ पर आप गौर करें कि क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि दो इनफाइनाइट सीरीज है, एक तो समेशन ऑफ यू एन और एक समेशन ऑफ वी एन, दोनों ही एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। देन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर गौर करें कि हमने सीरीज़ को 1 से नहीं बल्कि 0 से शुरू किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 से शुरू किया गया, इससे क्या होता है कि थोड़ा एलिगेंट बनेगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसे कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा एलिगेंट बनता है रिप्रेजेंटेशन। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आप U1 से शुरू कर रहे हैं या A1 से शुरू करेंगे, वहीं पर आपको A0 से शुरू करना है। फर्स्ट टर्म को A सब 0 कहेंगे, A सब 1 के बजाय, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। फिलहाल अभी के लिए ये जो है ये एक्सप्रेशन इसके बराबर कैसे हो रहा है, इसे अभी ड्रॉप कर दीजिए। इसे कॉशी प्रोडक्ट कहा जाता है। हम अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे कि ये जो है इसके बराबर कैसे है और ये जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे है। फिलहाल तो यहाँ का जो सिंपल चीज़ है उस सिंपल चीज़ को पहले समझें कि दो सीरीज़ में अगर दो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दोनों का दोनों यू एन का सीरीज़ जो है और समेशन ऑफ वी एन जो है, ये दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर हो, तो फिर जो रिजल्ट बनेगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये उन दोनों का प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट होगा ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। यही अभी फ़िलहाल हमारा मुद्दा है। अगले वीडियो में मैं रिपीट कर दूं, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो है ये इसके बराबर कैसे होता है और इसे कॉशी प्रोडक्ट कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका मतलब निकल के क्या आता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। यहाँ से इस चीज़ को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ कि दो कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कैसे मिलता है, और अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। चलिए देखते हैं।
इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि समेशन ऑफ UN एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पर कि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, मैं मान लेता हूँ फिलहाल। सो ये सारे जो हैं पॉजिटिव टर्म्स हैं और इसका एक फाइनाइट वैल्यू है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू S। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। वैसे आप इसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का दो कैटेगरी होता है, एक तो वो ऑल्टरनेटिंग ना हुआ तो और कन्वर्जेंट है तो भी हम उसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। अगर वो ऑल्टरनेटिंग है और वो एक कन्वर्जेंट सीरीज से बना है तब भी हम उसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। चलिए थोड़ी देर में और भी क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो ये एक समेशन है UN जो कि एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अब एक दूसरा सीरीज़ मैं कंसीडर करता हूँ VN। सो VN, समेशन ऑफ VN विच इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। और मैं ये मान लेता हूँ कि इसका जो वैल्यू है विच इज़ फाइनाइट और इसका वैल्यू T है। तो फिर ये जो है ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, दोनों कन्वर्जेंट सीरीज़। अब जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीरीज़ VN को, तो इसे मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? इसके साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके एक टर्म के साथ इसके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म के साथ इसके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करना है। मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर इसके साथ इसे करेंगे, फिर इसके साथ इसे, फिर इसके साथ इसे एंड सो ऑन। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए, U1 V1 प्लस U1 V2 प्लस U1 V3 एंड ये इस तरह से सीरीज़ चलता जाएगा। फिर U2 वाला भी लिख लेते हैं। U2 के साथ V1 को मल्टीप्लाई करना होगा प्लस U2 के साथ V2 को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर U2 V3, इस तरह से ये भी चलता जाएगा। फिर हम यहाँ पर प्लस लगा दें, फिर इस तरह से U3 के साथ V1 और ये ऐसा चलता जाएगा और यहाँ पर भी ये सीरीज़ ऐसे चलती जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कर दिया है मल्टीप्लाई। अब इसका जो वैल्यू है ये S है, इसका वैल्यू है T। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा S इंटू T। अब देखिए S इंटू T, S भी एक फाइनाइट वैल्यू है, T भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये जो है ये भी फाइनाइट होगा। तो हम कहेंगे ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है क्योंकि इसका एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं साइन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बन जाएगा ये। साइन मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ऐसे इस तरह से साइन मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बन जाएगा। सो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ में ही हमने साइंस को मैनिपुलेट किया, साइंस को मैनिपुलेट किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक कन्वर्जेंट सीरीज़ ही मिलेगा और हम क्या कहते हैं? ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली, क्योंकि एब्सोल्युटली ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दोनों का दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ का अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये होता है कि जो भी सीरीज़ है इसके टर्म्स के अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को लिया जाए और वो कन्वर्जेंट हो जाए, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर ले तो सीरीज़ बन जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, मतलब जहाँ जहाँ नेगेटिव टर्म्स है वहाँ वहाँ पॉजिटिव टर्म्स बन जाएगा। तो ये हो गया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके टर्म्स का एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हमने लिया और हमें एक और सीरीज़ मिला। अगर ऐसा करने से, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से, किसी भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के जो टर्म्स है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को लेने से जो सीरीज़ बना, अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो फिर इस सीरीज़ को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में इस पे बात किया था। वैसे अगर डेफिनेशन को गौर से देखा जाए तो ये जिस सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं, जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ होता है।
क्योंकि उसके डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो कहता है अगर मैं इस सीरीज़ के हर टर्म्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ, अब पॉजिटिव टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, इसका जो है प्लस u1 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस u1 होगा, और पॉजिटिव u2 का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव u2 होगा, पॉजिटिव u3 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव u3 होगा। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करेंगे तो ये सीरीज़ ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के साथ ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो सकता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो फिलहाल तो हमने पहले ही मान लिया था कि ये जो सीरीज था u1 प्लस, पहले प्लस था, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, ये जो सीरीज था ये कन्वर्जेंट था। अब हमने इसके साइंस को मैनिपुलेट कर दिया, तो साइन चेंज कर दिया हमने, तो साइन चेंज करते ही ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो गया, क्योंकि कन्वर्जेंट के साइन को मैनिपुलेट करके हम डाइवर्जेंट नहीं बना सकते हैं। और वैल्यू इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिलहाल, तो वैल्यू इसका चेंज होके एस डैश हो गया, और यहाँ पर इसका वैल्यू इस तरह से हमने साइन को मैनिपुलेट किया तो इसका वैल्यू चेंज होके टी डैश हो गया मान ले। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे ही हमने इसके साइंस को चेंज किया ऑल्टरनेटिवली और इसके साइंस को चेंज किया ऑल्टरनेटिवली, तो देखिए हमें कहाँ कहाँ यहाँ पर साइन को चेंज करना होगा। u1 v1 पॉजिटिव रहेगा, लेकिन u1 v2 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस वन विल बिकम नेगेटिव। फिर ये पॉजिटिव रह जाएगा u1 v3, फिर अगला वाला जो टर्म होगा ये नेगेटिव बन जाएगा। अब u2 के साथ देखें क्या होगा, नेगेटिव u2 इंटू v1, तो ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से देखें ऑल्टरनेटिवली साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब आप देखिए जब सारे टर्म्स पॉजिटिव था तो इसके पास एक फाइनाइट वैल्यू था st। अब अगर उसी के साइन को हम ऑल्टरनेटिवली चेंज करते जाएं पॉजिटिव नेगेटिव, तो कभी भी फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं देगा हमें। पहले ये फाइनाइट था जब सारे पॉजिटिव था, अगर सारा नेगेटिव होता तो फिर ये नेगेटिव st होता, लेकिन इसमें से कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, लेट अस से कि वैल्यू इसका x है, तो ये x st से छोटा होगा और नेगेटिव st से बड़ा होगा। तो ये x जो है इसका जो रिजल्ट है ये तो फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया मतलब कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट है, कैसे कन्वर्जेंट है, देखिए पहले सारे टर्म्स जब पॉजिटिव था तब भी ये कन्वर्जेंट था, उस समय उसका वैल्यू st था तो वो कन्वर्जेंट था। हमने साइन को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तब भी ये कन्वर्जेंट है। तो इस तरह के कन्वर्जेंसी को हम क्या कहते हैं, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, क्योंकि कन्वर्जेंट का ही हमने साइन को चेंज किया और हमें एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज मिला, इसे हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को मल्टीप्लाई करने से हमें एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज ही मिलता है। अब देखें, अगर इन दोनों में से कोई एक भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो रिजल्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए यहीं से कुछ चीज़ें मैं मिटा लेता हूं। तो पहले पिछले केस की तरह इस बार भी पहले हम दो सीरीज कंसीडर कर लेते हैं, एक डाइवर्जेंट इस बार और एक कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर पहला सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज है, तो समेशन इसका इन्फिनिटी होगा, और दूसरे वाले को चलिए कन्वर्जेंट मान लेते हैं, इसका एक फाइनाइट वैल्यू है t। अब इन दोनों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं हुआ है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल तो एक डाइवर्जेंट के साथ एक कन्वर्जेंट को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्या होने वाला है। हमने डाइवर्जेंट के साथ कन्वर्जेंट को मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इनमें से ये इन्फिनिटी है और ये t है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो होगा इन्फिनिटी। अब ये जो सीरीज़ है, अगर ये इसका समेशन इन्फिनिटी होता है तो ऑब्वियसली ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साइंस को करेंगे मैनिपुलेट, दोनों के साइंस को हम चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने साइन को चेंज किया
और ये बना दिया नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, फिर आगे ये नेगेटिव। तो अब आप गौर करें, मान ले कि ऐसा हुआ कि इसके साइन को चेंज करने से ये कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। हो सकता है कन्वर्जेंट, पिछले वीडियो में हमने बात किया इस पे कि एक डाइवर्जेंट सीरीज के साइन को चेंज करते हुए हम एक कन्वर्जेंट सीरीज बना सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग कन्वर्जेंट सीरीज। और यहाँ पर ये बन गया एक कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये है तो कन्वर्जेंट सीरीज, और इस कन्वर्जेंट सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कहते हैं, इसे हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। कंडीशनली, ये अब जो है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ले तो ये कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट सीरीज देता है। लेकिन ये पहले ही कन्वर्जेंट था, इससे हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनाया, तो भले ही इसका वैल्यू टी ना रहे, टी डैश हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन अब भी ये कन्वर्जेंट ही रहेगा। और साथ ही साथ इस तरह के कन्वर्जेंट सीरीज को हम कहते हैं, जैसे कि इससे पहले हमने बात किया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, क्योंकि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को भी ले तो भी ये कन्वर्जेंट ही रहेगा। तो ये हो गया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और ये हो गया कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पिछले केस में ही हमने बात किया था, यहाँ साइन को हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप गौर करें, ये जो सीरीज जो पहले डाइवर्जेंट था, अब क्या होगा गौर करें, हमने इसके साइन को चेंज कर दिया, इसके साइन जो है साइन चेंज हो गया। तो फिर एक डाइवर्जेंट सीरीज अगर उसके साइन को चेंज किया जाता है तो फिर ये डाइवर्जेंट सीरीज या तो डाइवर्जेंट ही रह जाएगा, या फिर ये अगर कन्वर्जेंट बन भी जाता है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे, हम इसे कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। तो हमें क्या मिला, देखें, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज और एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज पे अगर ऑपरेशन होता है तो हमें कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगा, हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दो इनफाइनाइट सीरीज दोनों का दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, तब जाके हमें इन दोनों का प्रोडक्ट में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मिलता है। अगर दोनों में से एक भी चेंज हो जाता है, या तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाता है या फिर वो डाइवर्जेंट हो जाता है, तो रिजल्ट में हमें या तो डाइवर्जेंट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट मिलता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं मिलेगा उस समय। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से बता दूं कि हम लोग कॉशी प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और ये जो है इसके बराबर कैसे हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।